हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे जान के बारे में। अरे मैं इस जान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्ट ऑफ स्पीच में इंग्लिश ग्रामर की जान की बात कर रहा हूँ, जो कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच की जान होती है। तो सबसे पहली जान है हमारी नाउन। तो नाउन को जानने से पहले मैं आपको छोटी सी रामायण सुनाता हूँ। उस रामायण को ध्यान से सुनना। हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के वैज्ञानिक पाए जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजी के क्षेत्र में बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट्री क्षेत्र में केमिस्ट। उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में लिंग्विस्ट पाए जाते हैं। नाउन, टेंस, एडजेक्टिव यह कोई अन्य शब्द नहीं बल्कि लिंग्विस्ट द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक शब्द है। तो अब जान लेते हैं नाउन के बारे में कि नाउन की परिभाषा क्या होती है और नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा अन्य किताबों में दी गई है। लेकिन अब आप सुनिए कपिल सर के स्टाइल में, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है, तो उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने भाषा के क्षेत्र में नाम को अलग अलग भागों में बांट दिया है, जो भाग इस प्रकार है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मैटर नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब जान लेते हैं इन नामों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन देखिए, जो हम किसी चीज को उसके नाम से पुकारे, मतलब उसके प्रॉपर नाम से पुकारे, तो उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। और अगर हम उसको उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी कैटेगरी से पुकारे तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। तो अब जान लेते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एग्जाम्पल से। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन में हमने किसी का नाम लिया सलमान खान। सलमान खान का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर उभर गई। जरूर नहीं है कि आप इस बारे सलमान खान की पिक्चर ले, आप किसी और, हमारी गली में कलबे का लुंडा रहता है सलमान खान, आप उसका नाम भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब सलमान खान क्या है? सलमान खान एक एक्टर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है। और सॉरी, पति तो नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार जब हमने उसके प्रॉपर नाम से पुकारा तो वह हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। और जो हमने उसकी जाति से पुकारा, जैसे कि बेटा, भाई, पति, ठीक है, वह क्या होगा? एक कॉमन नाउन हो गया। उसी प्रकार देखते हैं, जैसे कि हमारा हो गया दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नेम है। जैसे कि हम उसे नाम से पुकारा तो हमारे दिमाग में पिक्चर उभर आती है दिल्ली। तो दिल्ली हम उसके कैटेगरी से पुकारे, जैसे कि दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्टेट है, एक सिटी है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जैसे कि यह क्या है? मोबाइल। सॉरी, ये बिल्कुल गलत है, ये मोबाइल नहीं है। अगर हम उसको नाम से पुकारे, जैसे कि हमें मोबाइल कौन सा है? रेडमी नोट 10 प्रो। तो यहाँ क्या हो जाएगी? इसकी प्रॉपर नाम, मतलब इसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। और अगर हम इसको बोले मोबाइल, इसके हमने कैटेगरी से पुकारा, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब जान लेते हैं कलेक्टिव नाउन को। क्या कलेक्टिव नाउन नाम से पता चल रहा है? कलेक्ट करना मतलब समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो क्या समूह एक व्यक्ति से मिलकर बनता है? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति से मिलकर बनता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? जब ऐसा नाम जो एक या एक से अधिक वस्तुओं के लिए इस्तेमाल हो, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया टीम। क्या टीम एक व्यक्ति से मिलकर बनती है? नहीं, टीम बहुत सारे व्यक्ति से मिलकर बनती है। उसी प्रकार हमारा हो गया ग्रुप। क्या ग्रुप एक व्यक्ति से मिलकर बनता है? ग्रुप बनता है बहुत सारे व्यक्ति से मिलकर। ऐसे देख लेते हैं फैमिली। क्या फैमिली एक व्यक्ति बनाता है? नहीं, फैमिली एक औरत और एक आदमी मिलकर बनाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? बहुत सारी फैमिली होती है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब जान लेते हैं कि मैटर नाउन क्या होता है। मैटर नाउन क्या होता है? जब कोई चीज़ अन्य वस्तुएं, कच्ची माल या धातु से बनाई जाती है तो उसे हम मैटर नाउन कहते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारा हो गया गोल्ड। जब गोल्ड को बनाते हैं, हमारा कच्चे माल या धातु से बनाया जाता है। जब हमने कच्चे माल को बनाया, तो कच्चे माल से धातु या सोने को बनाया, तो वह सोना हमारा उपयोग में लाया जाने लगा। जैसे कि सलमान खान की पत्नियां पहनने लगी। वो सॉरी, सलमान खान की शादी नहीं की, शाहिदा कपूर ले लेते हैं। तो शाहिदा कपूर की पत्नियां पहनने लगी, शाहिदा पत्नी बहुत सुंदर लगने लगी। उसी प्रकार देखिए सिल्वर क्या होती है? चांदी। मतलब चांदी को जब उसे कच्चे माल धातु से बनाया गया तो वह उपयोग में, जब उसकी चांदी बन गई तो वह उपयोग में लाने लायक हो गई, मतलब उसे पहनने लायक हो गई। उस चांदी के हमने कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को अंगूठी दे रहा है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएंगे? सिल्वर मतलब चांदी, मतलब मैटर नाउन। उसी प्रकार देखिए, अब हो गया हमारा प्लास्टिक। जब प्लास्टिक छोटे छोटे, जब खराब थी,
छोटे छोटे पीस में सब क्या करा, उसके प्लास्टिक उपयोग में लाने के बाद उसका हमने कुछ खिलौने बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया और सलमान खान के बच्चे पहनने लगे। और सॉरी, सलमान खान के तो बच्चे नहीं है, चलो अमिताभ बच्चन के बच्चे ले लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन के बच्चे प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहे खुले खुले करके, ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप इधर देख सकते हैं। अब देखिए, देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। अब जान लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो भाववाचक संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। व्यक्ति के अंदर जितने भी भाव प्रकट होते हैं उन सभी भावों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहले लेते हैं सैड। आदेश को एक लड़की ने प्रपोज किया, तो उस आदेश को उस लड़की ने मना कर दिया, तो आदेश के अंदर से कैसी फीलिंग आई, सैड फीलिंग आई। तो जो उसके अंदर से सैड फीलिंग आई, उस सैड फीलिंग को ही क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि तुम्हारे पापा चुन्नू मुन्नू के लिए कोई खेल खिलौना लिया है, तो उन खेल खिलौने लाने से बच्चे क्या हुए, खुश हुए। तो बच्चे के अंदर से कैसा भाव उत्पन्न हुआ, खुशी का भाव उत्पन्न हुआ, तो उस भाव को ही भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको नाउन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आपको घर बैठकर करने वाली पढ़ाई कर सके। ठीक है, वीडियो देखने के